हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। बहुत दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि यूट्यूब का कुछ अपना कंडीशंस होता है। फर्स्ट कंडीशंस को मैंने जून में ही कंप्लीट किया था और दूसरा जो कंडीशंस होता है 2,40,000 मिनट कंप्लीट करने का। तो आप लोगों की मेहरबानी से, कृपा से, आप लोग जैसे कि वीडियो देख रहे हैं उससे हो सकता है कल तक पूरा हो जाए। तो इस बीच में हम भी कुछ व्यस्त थे, आमरण अनशन का चक्कर था, हम लोग को डिग्री नहीं दिया था, इसकी वजह से हम लोग वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाए, आप लोग नहीं देख पाए। खैर, लेकिन मैंने जारी रखा ऐसे कंडीशंस में भी। अब यूट्यूब का एक रूल्स यही भी होता है कि वो सभी वीडियो को देखता है जब वो दूसरा कंडीशंस को फुलफिल करने वाले होते हैं। तो सारा वीडियो को इसलिए देखता है कि कहीं ये कॉपीराइट तो नहीं है, इसीलिए उसको भी टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो 4 दिन 5 दिन 6 दिन पर वीडियो डाला जाए, और उधर भी मैं व्यस्त था। खैर, अब आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। दूसरे कंडीशंस को भी आप लोगों के मेहरबानी से आप लोग बिल्कुल सपोर्ट किए हमको, तो कंप्लीट कल तक हो जाएगा। मतलब आप जब वीडियो देख रहे होइएगा तो आप मान के चलिए कि दूसरा कंडीशंस भी फुलफिल मैंने कर लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अर्थात सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। तो साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। कभी चेंज का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति से यदि हमने 5,000 रुपया लिया है 5% या 10% के इंटरेस्ट पर, तब वह जो वैल्यू होगा 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब फर्स्ट ईयर्स का अगर एसआई जितना होगा, सेकेंड ईयर का भी एसआई उतना ही होगा, थर्ड ईयर का भी एसआई उतना ही होगा, फोर्थ ईयर, मतलब इस तरह से बढ़ते चला जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसी बातें नहीं होती है। वो क्या होता है कि 1 साल के बाद हमेशा चेंज होते हैं। मतलब 1 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट किसी मूलधन पर 5 रुपया मिलता है तो अगले साल 5 रुपया नहीं बल्कि उससे अधिक मिलेगा, तीसरा साल दूसरा साल से अधिक मिलेगा, चौथा, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एसआई जो होता है वो शुद्ध होता है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन सीआई जो होता है वो शुद्ध होता है लेकिन शुद्ध का भी शुद्ध होता है। वो सिंपल सी बात, गांव के भाषा में आप लोग कहते हैं कि फलना आदमी शुद्ध का शुद्ध लेता है, कर्ज, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब शुद्ध का शुद्ध, मतलब जो शुद्ध बना, जैसे मान लीजिए 1,000 कोई रुपया दिया, उसका इंटरेस्ट 50 रुपया हुआ, तो वो अगला अब नहीं देते हैं टाइम के अंदर, तो अगले महीना या अगले साल उस 50 रुपया का भी वही इंटरेस्ट आपसे लेगा। 1,000 का तो लेगा ही लेगा, लेकिन उस 50 का भी इंटरेस्ट वो लेगा। इसीलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं क्या, सूद का सूद, सिंपल सी भाषा में। क्लियर है यहां तक। दूसरी चीज जान लीजिए, इन्फ्लेशन रेट आता है, मुद्रास्फीति आप लोग हिंदी में पढ़ते होइएगा, हम भी हिंदी में पढ़ते हैं और इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा करते हैं। वो भी बढ़ता है तो ये इसी को फॉलो करता है। बैंक हमको लोन देती है तो इसी को फॉलो करती है। बैंक हमको लोन जो देती है, या लोन हम लोग क्या करते हैं, अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या हम पैसा जमा करते हैं, तो वो भी हमको भी अगर देता है तो वो सूद का सूद देता है, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। हमसे लेता भी है कंपाउंड इंटरेस्ट, देता भी है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अंतर दोनों में यही रहता है कि अगर हम सेविंग्स में जमा करते हैं तो बहुत से हमको कम परसेंटेज देता है, 3 या 4% देता है। फिक्स करते हैं तो 7, 7.5, 8% देता है। लेकिन जब भी उससे हम लोन लेते हैं तो हमसे ज्यादा लेता है। ठीक है यहां तक। तब कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। सपोज दैट, अभी मैं पेज से नहीं, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उसको देखिएगा। जैसे मान के चलिए प्रिंसिपल आपका 4,000 रुपया है, रेट दे दिया 5%, टाइम दे दिया 2 ईयर्स।
आपसे पूछता है CI बराबर क्या होगा। लेकिन ये सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूलाज है, जैसा मैंने SI का दिया था, उसी तरह से जो बेसिक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला से बनाना नहीं है, उसको नोट कर लेना है। ठीक है, हम लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। खैर, जब भी आप लोगों को किसी भी स्टैंडर्ड, जैसे 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो आप लोग फॉर्मूला का ही यूज करें। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा CI, वैसे बार बार मैं बोलता हूं कि वैसे जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको वैसे न पढ़ाएं। विथ ट्रिक और विथ कंसेप्ट आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फंडामेंटल ही पढ़ाना है उसको, ताकि जब वो अपने एग्जाम में बैठ करके बनाएगा तभी वो पास करेगा। जिसे हम पढ़ाते हैं वैसे पास वो नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे हैं, हम एग्जामिनेशन के व्यू से पढ़ा रहे हैं, कंपटीशंस एग्जामिनेशंस के व्यू से पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड 6th 4th या जो भी के हैं वो अपना बिल्कुल उनको डिटेल में जाना होता है, विथ फार्मूला जाना होता है। इसीलिए मैं फार्मूला बार बार लिखता हूँ कि आप सभी लोग, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ा करके अपना पॉकेट खर्च या अपना मेंटेन करते हैं पढ़ाई का। ठीक है, तो पहले लिखे हुए हैं एक में फॉर कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली मीन्स जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष में देना हो। ठीक है, जैसे बैंक वार्षिक लेता है आपसे या देता है, इसलिए लिखे वार्षिक। तो अमाउंट मैंने मिश्रधन जानबे करते हैं, ऐसा ही हम लोग बिल्कुल चर्चा में है। P इंटू 1 + R/100 होल पावर n, जहां n टाइम को डिनोट करता है, P प्रिंसिपल को डिनोट करता है, R रेट को डिनोट करता है, A अमाउंट को डिनोट करता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट करता है। अगर हमको डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो लिखेंगे क्या, बड़ा ब्रैकेट P इंटू बड़ा ब्रैकेट 1 + R/100 समझ गए, n होल पावर -1 कर दिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या मिलता है, CI मिलता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं, SI मिलता है। यहाँ पर ये इसमें से फिर हम P घटाएंगे, इसलिए P कॉमन जब लिए तो -1 लिख दिए। यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो बात वही आएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्थात छमाही के लिए A बराबर P इंटू कुछ है नहीं, बस रेट आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। फिर से एक बार इसको नोट करेंगे याद दिमाग में एकदम, कि जब भी अगर छमाही की बात करें तो रेट को हम लोग आधा कर देंगे, टाइम को दुगना कर देंगे। वही कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ 100 था, यहाँ 200 लिख दिए, आधा हो गया। यहाँ n था, यहाँ 2n कर दिए, टाइम को 2 से गुना कर दिए। n टाइम को डिनोट करता है कितना टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसलिए n लिख रहा है, t न लिख करके n लिख दिया है। CI P इंटू 1 प्लस वही कहानी है। और यदि कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, 3 महीना में ही लेगा, तो वैसे कंडीशंस में देखिए 4 से भाग कर देंगे, रेट को 4 से भाग करके टाइम में 4 से गुना कर देंगे। क्यों 4 से, अगर तिमाही मतलब 3, तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि 1 साल होगा, मतलब 12 महीना, इसलिए 4 तिहाई 12, 4 से गुना कर रहा है टाइम में और रेट में 4 से भाग कर रहे हैं। काहे ये सब करते हैं, ताकि वो ईयरली में चेंज हो जाए। क्लियर है यहां तक। अब CI सब चीज, अब डायरेक्टली कभी कभी अगर मान लीजिए SI दिया रहा है, CI दिया रहा है और रेट दिया रहा है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग को पूछता व्हाट इज द सम या प्रिंसिपल। इन दिस कंडीशंस वी हैव टू फॉलो द फॉर्मूलाज डिफरेंस बिटवीन P मीन्स प्रिंसिपल या सम भी कह सकते हैं आप, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI अर्थात SI और CI का अंतर गुने 100 स्क्वायर, 2 ईयर्स है इसलिए 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यदि 3 वर्ष की बात करें तब P बराबर डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI 100 का क्यूब R स्क्वायर इंटू R प्लस 300। इस फार्मूला का यूज करके आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसे फार्मूला का यूज करिएगा एग्जामिनेशंस में तो आप लोगों का टाइम बहुत ही वेस्ट होगा, कैलकुलेशंस बढ़ जाएगा। जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम जब 8 या 9th में पढ़ रहे थे तो उस टाइम में शायद हमको CI पढ़ना था 7th या 8 क्लास में। ठीक है, उस टाइम में हम लोग 1.5 पन्ना 2 पन्ना में एक क्वेश्चन बनाते थे 3 साल के लिए, वो कैलकुलेशंस करते करते और पन्ना भर जाता था। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं अगर पढ़ाना होगा तो आप बच्चा को इसी तरह से पढ़ाइएगा। जो कंपटीशंस की तैयारी करते हैं उनको नहीं कह रहे हैं, उनको तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप पढ़ाइएगा, लेकिन फॉलो भी आप कंपटीशंस के एग्जाम में मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही करना है। लेकिन 6th 7th 8th जो भी होंगे उनको अगर आपको पढ़ाना हो तो आप फार्मूला का यूज करके पढ़ाइए। ठीक है,
अब क्वेश्चंस क्या रहता है, कैसे बनेगा, हम लोग अटेंड करते हैं कि एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे, क्या फार्मूला का यूज करके, कहीं भी नहीं, फार्मूला का यूज नहीं करना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं कि P बराबर 4,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। रेट 5% टाइम 2 ईयर्स और CI निकालना है आपको। CI पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, सिंपल सी बात है। अगर CI निकल जाएगा तो हम प्रिंसिपल में CI को जोड़ देंगे तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन पहले CI की चर्चा कैसे निकलेगा, आप फार्मूला घर पर अपने फार्मूला का यूज करके निकालिएगा, मैं वैसे नहीं बता रहा हूं। करना क्या है, मैं बार बार बोलता हूं कि CI क्या होता है। CI मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, सूद का सूद। तो फर्स्ट ईयर्स में SI और फर्स्ट ईयर का CI दोनों इक्वल होता है। अब एक साल के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे SI और CI में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, एनी प्रिंसिपल ऑन एनी प्रिंसिपल, रेट विल बी सेम एंड टाइम विल बी सेम, but time equal to 1 year, in these conditions we have to say that 0, अर्थात डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 1 ईयर इक्वल टू 0, बट जब ही एक साल से अधिक होता है SI और CI में अंतर आना स्टार्ट हो जाता है, वो 0 कभी नहीं होगा। फिर तब हमको क्या करना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला का यूज करते हुए हमको आगे बढ़ना है। जैसे हमको परसेंटेज पढ़ाएं आप लोग को, आप क्या करिएगा, 4,000 का 5% निकालिए। देखिए अब लिख करके नहीं, हम लोग परसेंटेज का मतलब जानते हैं कि यू हैव टू थिंक अबाउट 100, और जब किसी का परसेंटेज निकालना हो तो बटा 100, क्लियर। तो 2 जीरो तो कट गया, 5% निकाल रहे, 2 जीरो कट गया, तो 5 का 20, मतलब 4,000 का 5% 200 होगा। तो यह एक साल का हुआ। हम SI की चर्चा कर रहे हैं, CI की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, SI की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, बार बार बोलते हैं कि SI कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर एक साल का SI 200, तो दूसरा साल का भी SI कितना, 200। फिर से अगर एक साल का SI 200 तो अगला साल का भी 200, तीसरा साल रहता तो फिर हम 200 लिखते हैं, चौथा रहता तो फिर 200 लिखते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन SI पूछता तब, लेकिन हमसे पूछा है CI, तो CI के बारे में क्या बता है, CI जो होता है वो सूद का शुद्ध होता है। अर्थात दूसरा साल यह तो हो भी करेगा, इसका भी हमसे वो 5% लेगा। कोई ट्रिक याद ना करे आप लोग। बहुत से देखते हैं कि इतना परसेंट याद कर लो, इतना परसेंट याद कर लो, ऐसे कर लो। या अरे याद क्यों करोगे यार, जो याद करना उसको करो ना भाई। हाई याद करने के लिए तुमको इंग्लिश में कुछ याद करने के है, इसके बाद में GS याद करने के लिए है, GK याद करो, वो याद करो ना। मैथ क्यों याद करते हो भाई, मैथ याद करने की जरूरत नहीं है। बस फॉलो करो रूल्स को, कैसे क्या बता रहे हैं। फिर से एक बार, 4,000 का 5% 200 होता है। हम SI निकाल रहे हैं, CI नहीं निकाल रहे हैं अभी। तो जब 4,000 का 5% 200, और CI कभी चेंज होता नहीं है, एक साल का 200 तो अगला साल भी 200, फिर मैंने 200 लिख दिया। अब हम CI की चर्चा क्या करते हैं कि वो सूद का भी सूद लेता है। CI का मतलब यही हुआ, सूद का सूद। तो फिर यह जो सूद है अर्थात इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का भी वो 5% लेगा हमसे। तो अब 200 का 5%, 2 को 0 खत्म, 5 दूनी 10। ऐसे करने से क्या होता है, हमसे एग्जाम में कुछ भी पूछे इसी से हम निकाल सकते हैं। बन गया ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्र की तरह। अब देखिए, अगर हमसे पूछता SI बताओ, तो देखिए 200 200 200 200 हो गया 400 SI। अब हम सबको अगर हम जोड़ दे, सबको जोड़ते हैं, हम केवल इसको जोड़े हैं तो SI, सबको जोड़ते हैं तो 200 200 400 और 10 410, ये हुआ मेरा CI। अब इसे पूछ देता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, तो आप क्या करते, SI अलग निकालते, CI अलग निकालते, फिर घटाते। देखिए यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस अगर देखा जाए, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इक्वल टू 10। तो एक ही से चक्र की तरह जो हम लोग पढ़े हैं, एक ही से सब चीज मिल गया। अतः CI के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे,
400, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं, आराम से समझिएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए पी का वैल्यू 8000 दिया, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में आने लगता है कि सर अगर टाइम 2 साल 3 महीना हो, पूर्णांक में आने लगे टाइम रेट, अरे सब बनेगा, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो पहाड़ पर कैसे चढ़ जाएंगे। इसलिए यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बिल्कुल 5%, 8000 इतना आराम से निकाल लेंगे। तो जब हमको सीखने कोई आएगा तब ना हम टॉप के बारे में बात करेंगे। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो महीना ही नहीं, अगर दिन का भी देगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब फिर से एक बार सीआई पूछ रहा है हमसे, तो क्या करें। 2 को 0, 8 5 40, 400 होगा, और 2 साल है, आंख मूंद करके एकदम बिल्कुल 400 के नीचे 400 लिख दीजिए, क्योंकि 2 साल है। 3 साल रहता तो फिर नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और सीआई पूछा हमसे तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेता है, अतः यहीं पर जोड़ करके फिर इसका हम 5%, 5 का 20, अर्थात सबको जोड़ेंगे हम। 4 दूनी 800, 820, 820 मेरा क्या हो गया, सीआई हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलते हैं क्वेश्चंस यही रहता, यही है क्वेश्चंस, इस बार हम टाइम को 3 इयर्स कर दिए। अब देखिए फिर 5%, 8, 400 एकदम लिखिए 3 बार। 3 साल है 3 बार, देखिए 3 साल 3 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर इसका हम 5% निकालेंगे तो 20 लिखेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, 2 कंडीशंस। अब यहां का जो वैल्यू हम लिखेंगे वह क्या करेंगे, या तो इसको हम दुगना कर दें, कोई दिक्कत नहीं, और फिर इसका हम 5%, क्योंकि भी सूद है, तो 5 का 5 दूनी 10, 1। अभी हम सबको जोड़ेंगे तो मेरा सीआई होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बताते हैं। यहां तक तो आप क्लियर है, हमको पूरा विश्वास है कि यहां तक क्लियर है। तो अब आप चाहे कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको ऐसे ही बता रहा हूं मैं, नहीं तो अभी बन जाते। देखिए 400, 400, 800, 800, 820। अब 820 का आप 5% निकाल लो, 41 आएगा। ऐसे कितना रहा था देख लीजिए, तो इसको दुगना किए थे हम, 40 हुआ, अब फिर इसका 5% निकाले थे, 1 हुआ, कितना आया था, 40 है 41, 41। लेकिन फिर हमको तो कैलकुलेशन ऐसे, अगर वैसे हम बताते तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए वैसे ना करके क्या करें, जैसे मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से देखिए। आठ 8000 का 5% 400 होता है, लिख लेंगे। 3 साल है, 3 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इस 400 का, क्योंकि इंटरेस्ट है, यह 5% 20 होगा। हम क्या करेंगे, जस्ट इसका दुगना, 2 से 40, और ये भी इंटरेस्ट है, इसका भी वह 5% हमसे लेगा, छोड़ेगा नहीं, तो 20 का 5% 1 होता है। अतः सबको हम जोड़ेंगे तो वो मेरा सीआई देगा। तो चढ़ती आई 1200, 1200, अभी 60 आई 61, अर्थात 1261 मेरा क्या हुआ, सीआई हुआ। अगर पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, तो क्या करते हैं, बस इसी को केवल जोड़ लेते हैं, इसी को जोड़ लीजिए। 40 अभी 60 आई 61, अंतर कितना इजी हो गया। नहीं तो ऐसे क्या करना पड़ता था, पहले हम सीआई निकालेंगे, फिर एसआई निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। कहता है इस बार
P बराबर 15,000 रेट 4% टाइम 3 ईयर्स, CI बतलाइए और SI और CI का अंतर बतलाइए। तो फिर 15 2 को 0 खत्म, 15 चौका 60, 600 होगा, 3 साल है, आप 3 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका फिर वो हमसे 4% लेगा, तो 6 चौका 24, इसको दुगना करके लिख दीजिए 48, फिर इसका 4% 96.96। अब सबको जोड़ लीजिएगा, जब ही सबको जोड़िएगा 1800 और 72, 1872.96, ये हो गया CI। अंतर पूछता तो 72.96। अंतर कितना हो गया? 48, 12, 48 से 24, 72.96। और हमको पूरा विश्वास है आप सीख गए होइएगा, ठीक है। अब 4 साल की बात करते हैं। 4 साल भी देख लीजिए, कल मैं फिर इसकी अगले वीडियो में भी चर्चा करूंगा, या फिर मैं चर्चा करूंगा, देख लीजिए 4 साल का। कहता है इसमें P बराबर 2000 R 5% टाइम 4 ईयर्स। अब CI बताइए। तो देखिए कुछ है नहीं, फिर भी 2 को 0 खत्म, 5 का 20, सॉरी 5 दूनी 10, 20,000 का 5% 1,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 0 कट गया, 5 दूनी 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां 20,000 दिया हुआ है, इसका 5% हमने निकाला तो कितना आया मेरे पास? 10, अर्थात 1,000 आया। अब 4 साल है, इसलिए हमको 4 बार लिख लेना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 था 4 बार लिख लिए, वहां 3 था तो 3 बार लिख देते, ऊपर से काउंट करते थे 1 2 3, इधर भी काउंट करते थे 1 2 3 आ रहा था। उसी तरह से 4 साल है तो 1 2 3 4, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका 5% हम निकालने जाते हैं तो क्या आएगा आपका? 50 आएगा, दुगना करके 100, फिर तिगुना करके 150। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, ये इसमें कहीं से ऐसा ही कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन बार बार बोलते हैं CI चेंज हो रहा है, सूद का सूद लेते जा रहा है। इसलिए यहाँ 50 था, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, 5 रहता था 50, 200 लिख दे यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? अब फिर इसका 5% 2.5, अब इसको दुगना नहीं, तीसरा साइन देखिए, दूसरा लाइन में था, इसलिए 2 से, तीसरा लाइन में गया 3 से, ये भी इधर से अब तीसरा लाइन में जा रहे हैं, इसलिए यहां पर 3 से गुना करिएगा, अर्थात 7.5, और फिर लास्ट में इसका भी 5% आपको निकालना होगा। तो 25 तिहाई 75, सॉरी 25 5 125। फिर से एक बार देख लीजिए, 20,000 का 5% 1,000, हमने 4 बार लिख दिया क्योंकि टाइम मेरा था 4। अब इसका 5% 50, और 50 को हम दुगना करके यहां लिखे हैं 100, फिर तिगुना करके लिखे हैं 150, और फिर इस 50 का 5% 2.5, इसको हम तिगुना करके लिखे हैं 7.5, और फिर इस सूद का सूद 0.125। इस तरह से अब हम लोग सब जब जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करिए 1 2 3 4, अब मेरा जाकर के सही हुआ। अब हम सबको जोड़ेंगे तो मेरा, हालांकि 4 साल का एग्जाम में रेयर केस में रहता, खास करके बैंकिंग एग्जाम में रहता, खैर कोई बहस नहीं, आपको सीखना है। मैंने इसीलिए 4 साल का चाहते तो पॉइंट ऐसा डिजिट देते कि पॉइंट नहीं आता, लेकिन आपकी ये बिल्कुल था कि नहीं हमको पॉइंट वाला अगर आए तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आए तो आए। अब 4,000 हो गया, यह 4,000, और ये देखिए 300, 4,300, सबको जोड़ना है। 4,300 हो गया, 310, अर्थात 4,310.1
125। फिर से ये तो बिल्कुल 4000 हो गया, ये 50 और 150, 200 और 100 एक 300, 300 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 310, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात मेरा CI कितना हो गया 4310.125। अब हम लोग पेज से देखते हैं एक एक क्वेश्चंस करके, आपको फिर इसी से प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस। अब पेज से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हालांकि जब मैं ऑफ क्लास लेता हूं तो एग्जाम्पल देकर के समझाने के बाद इसमें 1 to 6 क्वेश्चंस तक पेज का आप लोगों को कहते हैं बनाने के लिए। हालांकि कोई बात नहीं, मैं एक एक करके फिर से बताता हूं ताकि एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। कहता है P बराबर ₹2500 टाइम 2 ईयर्स रेट 10%। यहां पर आपका जो रहेगा ये लिखा रहेगा वार्षिक, याद रखिए ईयरली लिखा रहेगा, वार्षिक या हाफ ईयरली या क्वार्टरली यह जरूर रहेगा आपका। रेट के बाद परसेंटेज के बाद ही लिखा रहेगा, नहीं लिखा हुआ इट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईयरली, बट एकदम बिल्कुल मेंशन रहेगा कि ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ठीक है, तब हमको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है इसका 10% निकालेंगे, 250 होगा, फिर से 250 क्योंकि 2 साल है टाइम, 2 बार लिख दिए और सूद का सूद होता है इसलिए फिर हम 250 का 10% निकालेंगे, क्या जाएगा 25 जाएगा। सबको जोड़ेंगे, सबको अगर जोड़ेंगे तो CI हो जाएगा 525। डिफरेंस पूछता, केवल हम इसको लेते हैं, 25 हो गया मेरा आंसर, लेकिन हमसे CI पूछा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा, दूसरा में क्वेश्चन में कहता है आपके पेज में वार्षिक नहीं लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे ईयरली ही पूछ रहा है। हमने यहां पर क्लियर कर दिया है। P बराबर 16,000 टाइम 3 वर्ष रेट 10%, आपको CI निकालना है। सबसे बड़ी बात 16,000 का 10% 1600 होगा और 3 साल है तो 3 बार लिख लो, फिर इसका 10% 160, दुगुना कर लो 320। दुगुना क्यों कह रहा है, देखिए 320 कहां से आ रहा है, 1600 1600 दोनों 100 का तो अब 10% ना, 1600 1600 3200, 3200 का 10% 300, देखिएगा 320, इसीलिए हम कह रहे हैं डायरेक्टली। तो ऐसे ना करके आप इसको दोगुना कर लीजिए और फिर लास्ट में 10%, सबको जोड़ लीजिए, CI निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है P बराबर 5000 रेट 10% वार्षिक एंड टाइम 4 ईयर्स, CI बतलाइए। सिंपल सी बात है, 5000 का 10% 500, 4 बार लिख लीजिए, 4 साल टाइम है तो, फिर इसका 10% 50, दुगुना करके 100, तिगुना करके 150, फिर इस 50 का 10% 5, चौथा साल में जाए इसलिए तिगुना कर रहे हैं, 5 15 और फिर इसका 10%, सबको जोड़ लीजिए। फिर से ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसका हमने 10% निकाला, 50 हुआ। अब देखिए 500 500 1000 होता है तो 1000 का 1000 का 10% तो कितना होगा 100 होगा, इसीलिए 100 लिखिए, दुगुना कर दिए। फिर 1500 हो गया, चौथा साल में 1500 का लेगा, भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है तो 1500 का 10% 150, इसीलिए हमने इसी में तिगुना कर दिया। इससे पहले दिए थे एग्जाम्पल में, देख लीजिएगा। ये कहां से आया, तो इसमें हमने 2 से गुना करके लिखा। ये कहां से आया, इसमें हमने 3 से गुना करके लिखा। ये कहां से आया, इसमें हमने 3 से गुना करके लिखा। अब 3 से गुना क्यों कर रहे हैं सुनिएगा, यह 50 और यह 100, 150 का 10% 15 होता है, इसलिए यहीं पर 3 गुना कर दिए, लास्ट वाला काम।
एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए और आपसे समझ में आएगा। ठीक है, न समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर हम एग्जाम्पल देकर तोड़ तोड़ के इस बार समझाएंगे। ठीक है, समझ में आ जाए तो कुछ अच्छी बात है, जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है पी का वैल्यू 5000, रेट 8%, हाफ ईयरली, छमाही, यह लिखा रहेगा अर्धवार्षिक, और टाइम दिया है 1 ईयर। तो हम क्या बोले हैं, जब भी अगर हाफ ईयरली का केस हो, रेट को आधा कर दीजिएगा, टाइम को दुगना कर दीजिएगा। तो एक्चुअली में पी का वैल्यू 5000, रेट मेरा हो जाएगा 8/2, 4%, और टाइम हो जाएगा 1 × 2 ईयर्स। इस पर नहीं, अब हम इस पर निकालेंगे CI। तो इसका 4%, पंचों का 20, 200 साल हो गया यहाँ पर, इसलिए 2 बार, और फिर इसका हम 4% निकालेंगे, 4 दूनी 8, इस तरह से 408 मेरा CI हुआ। याद रखें इस सब चीज को। फिर से एक बार, जब भी हाफ ईयरली का केस हो, रेट को आधा करना है, टाइम को दुगना। क्वार्टरली की बात करें, तिमाही की बात करें, रेट को 4 से डिवाइड करिए। काहे ऐसा कर रहे हैं? अरे हाँ, आधा साल मतलब 6 महीने के बाद कहता है, 6 महीने पर 1 साल हो गया, तो 6 में हम 2 से गुना करेंगे तब ना 12 महीना होगा, और 12 महीने को हम लोग 1 वर्ष कहते हैं। क्लियर है? यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है P बराबर 5000, रेट 6% वार्षिक, टाइम 2 ईयर्स। इस बार आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। तो काम वही करना है, इसका 6% 300, फिर 300, और इसका फिर 6% 18। हमसे इस बार CI नहीं पूछ करके डिफरेंस पूछ रहा है, यही तो डिफरेंस होता है। आंसर क्या मारेंगे हम लोग? हो गया, कोई जरूरत नहीं है तामझाम करने का। और नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, सेम टू सेम है, लेकिन वहीं पर है, यहाँ 3 साल का अंतर आपसे पूछ दिया। चलिए देखते हैं। तीन साल इस बार दे दिया टाइम, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 × 25 300, 3 बार लिखिए। इसका 6% 18 होता है, 18 दूनी 36, फिर इसका 6% 108। डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस, यही तो डिफरेंस होता है, अर्थात 54 1 55 दशमलव 08, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 55.08। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है, ये मेरा अपना विश्वास ही है कि आप जरूर सीख गए होइएगा। फिर भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अभी जस्ट पढ़ा दिए हैं, वहाँ नंबर लिखना छोड़ दिए थे, 5 के 6 नहीं बना, तो हम लोग पढ़ लिए 6। अब 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हरप्रीत अपने मित्र से 20,000 रुपया उधार लिया 12% SI की दर पर। उसने इस धन को आलम को उतने ही समय तथा उसी दर पर दे दिया, परंतु CI की दर से। लिया SI, दिया CI। यदि समय 2 वर्ष हो तो इस लेन देन में हरप्रीत को कितने रुपए की बचत हुई? SI में भी मैं बताया था कि जो लोग भी दबंग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा ले करके दूसरे से, अगर मान लीजिए लेते हैं 10% पर, जाकर के उसको 12% पर दे देते हैं, तो जो 2% एक्स्ट्रा दिए वो तो अपने पॉकेट में डालेंगे। यहाँ केस सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि लिया SI पर, दिया CI पर। अब जो सूद का सूद मिलेगा वो तो अपने पॉकेट में डालेगा। अतः इस क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली इसको कहते P का वैल्यू 20,000, रेट 12%, टाइम 2 ईयर्स। अब हम डायरेक्टली कह देते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI।
बस यही पूछ रहा है। हरप्रीत ने क्या किया, लिया एसआई पर दिया सीआई पर। इस मीन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, और जो डिफरेंस आएगा वही तो हरप्रीत का अपना पैसा होगा, वही तो लाभ होगा। अतः हम डायरेक्टली कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए कुछ है नहीं इसमें, 12%, 12 दूनी 2400 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा साल भी 2400 और इसी का हमको 12%, बरचौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, यही डिफरेंस है और यही हरप्रीत को लाभ होता है। अर्थात हरप्रीत को कितने रुपए की बचत होती, तो 288 की बचत होती। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसका सारांश यही है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, और जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट होगा, वही तो लाभ होगा उसको, वही तो बचत होगा उसका, किसका, हरप्रीत का। लिया एसआई पर दिया सीआई पर, जो एक्स्ट्रा मिलेगा मनी एसआई को निकाल करके, एसआई निकाल के अलग, सीआई निकाल के अलग लोग घटाता, वही आंसर होता उसका, लेकिन उसमें बहुत टाइम हमको वेस्ट हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग चक्र की तरह पढ़े, देख लीजिए चक्र की तरह पढ़े हुए हैं। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि एसआई अलग निकल जाता है, सीआई अलग निकल जाता है, दोनों का डिफरेंस अलग निकल जाता है। मतलब एक कार्य से 3 काम हो जाता है, बोलचाल में कह सकते हैं एक गोली से 3 निशान लग जाता है। ठीक है, तो एक बार 2 बार वीडियो को देखा करिए। कहीं नहीं समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, समझ में आया हो अच्छा डालिए, नहीं समझ में आया हो फिर रिक्वेस्ट करिए कि सर फिर से इस क्वेश्चन को समझाया जाए, मैं अगले वीडियो में फिर डालूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।